तो चलिए बच्चों, अब आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। 4 रूट में ऑलरेडी आपको पता है चुका हूँ डिफ्रेंशिएशन के। पहला, अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और अगर कांस्टेंट जो होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कई सारे फंक्शन गिवन हैं तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो। कब, जब वो प्लस या माइनस की सिचुएशन में गिवन है। लेकिन अगर ये सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मैं ये लास्ट में मैंने आपको v प्लस यू प्लस v प्लस w ये वाला कुछ फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। y इक्वल टू अगर x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको अगर गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है हमारा। यहाँ पर x की पावर 3 का क्या आ जाएगा, 3x की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 2। 2 इंटू 2x की पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। हरी बात समझ में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 3x² प्लस 4x प्लस 3। अगली बात समझ में, x की पावर 0 की वैल्यू 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू अगर आपके पास की है x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 3/2 4 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन का क्या बताऊँ। ठीक है, आप भी ट्राई करो। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 है, बेटा 5/2 बाहर, x की पावर 3/2 हो जाएगा, -1 करेंगे ना। और यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस एक्स की पावर 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 0 का डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते, तो वो 0 हो गया आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ मान लो चलो 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसको अरेंज करो, 5/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 6 एच रूट एक्स प्लस 3/2। और इसको नीचे लेके जाओगे तो अपॉन रूट एक्स प्लस 1। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है डिफरेंशिएशन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला बोल लिखेंगे, इसको नोट कर लेना सब लोग। अगर नोट करना नहीं, मतलब मैं पहले मिटा देता हूँ, तो आप इसको पॉज करके नोट कर दिया करो। चलिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल इसको बोला जाता है। y इक्वल टू यू वी अगर आपको दिया हुआ है, अब देखो प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा है, याद रखना। ठीक, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ में, हमेशा यही ट्रिक याद रखनी है, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। कब, जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पर डॉट भी हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लो इसका एक, x² प्लस 1 2x प्लस 1, ये एक आपको फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू ऑफ डी। अब निकालो इसका डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, ये पहला ये दूसरा, ये u आपके लिए, ये v। तो u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन आपके लिए याद है कैसे रखना है, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, उसको टच नहीं करना है। दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस 1 प्लस ये वाला प्लस, दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों दूसरे को छोड़ दो, 2x प्लस 1 को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, x² प्लस 1। ठीक है,
अब देखो कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन तो आपके पास ऑलरेडी है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, कितना होगा 2, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपको आना चाहिए चीज़ें समझ में। 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है x, और ये 2 आ गया प्लस 1 का 0। बच्चों ये कितना आया, देखो यहाँ पर 2 है तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और 2x कितना हो जाएगा 4x, ये 2x इससे होगा तो 2x कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये y का डिफरेंशिएशन आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। आ रही है बात समझ में। चलो इसका और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। ये लिख लिया, ये नोट कर लेना आप लोग, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसका एक और एग्जांपल समझो, पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ, सारे रूल यूज़ करते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेगी। यहाँ पर लेते हैं बेटा एक्स क्यू प्लस 2x और 2x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो यहाँ पर इस बार लगा ठीक। अब देखो ये यूँ, ये पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, लगाओ क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर पहले को छोड़ दो, एक्स क्यू प्लस 2x, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 प्लस 4, पूरा पूरा लिख रहा हूँ इस बार मैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। दूसरे को छोड़ दो, पहले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों एक्स क्यू प्लस 2x। अब ध्यान से समझना, देखो ये वैल्यूज तो आपने टच नहीं करी तो इसको तो वैसे के वैसे ही लिख दो बेटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स की पावर n है एक तरीके से, कौन सा फॉर्मूला एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो क्या कर दोगे 2x की पावर 2 माइनस वन मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन किया तो इसका 2x, ठीक है, और ये 2 ऑलरेडी था, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद करो कितना 0, तो ये 0, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं इसका, तो डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब का, बेटा एक्स की पावर 2 का हो एक्स की पावर 1 आ रहा है, तो एक्स की पावर 3 का कितना आएगा एक्स की पावर 2 आएगा, लेकिन कांस्टेंट आ गया जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर प्लस और 2x का कितना हो जाएगा 2, कैलकुलेट कर लो इसको, एक्स क्यूब प्लस 2x 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 2, करोगे आंसर आएगा। देखो 4x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 4 प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x की पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, कितना आया 6 और 4, 10x की पावर 4 प्लस की पावर 4 होगा, 2 2 वाली कितनी हो गई, तो 12 16 और 24, 24x की पावर 2 प्लस कितना बचा बच्चों 8, ये इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, घर पे खुद बना के इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना अलग अलग तरीके से, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, 5 रूल हो गए हमारे। ठीक है, छठे पे चलते हैं, 6 नंबर का रूल पढ़ना शुरू करते हैं, इसको लॉक कर लेता हूँ। बेटा डिवीज़न रूल की बात करते हैं, डिवीज़न रूल, अगर डिवीज़न रूल में आपको सॉल्व करना है, अब देखो कैसे करोगे। डिवीज़न रूल के लिए क्या करना है बच्चों, इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है इसका,
नीचे वाले को छोड़ दो, देखो ध्यान से समझना, नीचे बी है, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और में आ रही बात, नीचे वाले को छोड़ दो, फिर समझना, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं इसका। न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल में देखा हूँ आपको 3x + 5 2x + 9, ठीक है, ये आपका y। अब निकालो इसका, ये फंक्शन है, तो बेटा dy/dx क्या होगा इसके लिए, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। अब देखो क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, मतलब 2x + 9, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx 3x + 5, ठीक है। आगे देखो माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, बच्चों ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला क्या है 2x + 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर 2x + 9 का होल स्क्वायर। ये आपका डिवीज़न रूल होता है। अब देखो इसको सॉल्व करो, बहुत ईजी है, सारे फॉर्मूला को अभी तक हम लोगों ने पढ़े। तो यहाँ पर 2x + 9 3x + 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 + 0 माइनस 3x + 5 का आगे छोड़ा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 9 का 0 डिवाइडेड बाय 2x + 9 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, यहाँ पर इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 27 माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 6x + 10 डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² प्लस 18 36x प्लस और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर होगा। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसके कुछ 6 पोर्शन या 6 तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के नॉर्मल फॉर्मूलाज की बात की थी। अब बात करते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देखो डिफरेंशिएशन में भी आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके भी डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है। तो उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो एक बार आप यहाँ पर देख लो। dy/dx sin x, मतलब साइन इंस का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया था आपके पास cos x, ठीक है। उसके बाद dy/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -sin x, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, ट्रिक ये है कि जो भी अल्फ़ाबेट सी से शुरू होता है, जो भी अल्फ़ाबेट सिर्फ सी से शुरू होता है, कौन कौन, कॉस, कॉसेक, कॉट, इनके सबके डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, ठीक है। देखो dy/dx sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, dy/dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, dy/dx cos x x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बोला फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिसका भी सी होगा उसमें माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है। dy/dx cot x, कोड में भी यहाँ पर सी आ रहा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो यहाँ भी माइनस आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूला पूरे 6 के 6 फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन की याद रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे इस तरीके के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक रूल पढ़े हैं, क्या क्या बेसिक रूल पढ़े हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, आपके पास 0 होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा एंड x की पावर n-1, ठीक है। और जहाँ पर भी किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट को कहाँ ले लोगे, बाहर ले लोगे,
ठीक है। जब आपको दो फंक्शन अगर प्लस में की बने, जैसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना था। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है कि अगर दो फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएशन करना था बच्चों, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन ए प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये इसका फॉर्मूला था। उसके बाद छठा रूल हम लोगों ने 6 नंबर का रूल पढ़ा था बेटा, डे का डिवीज़न रूल। तो डिवीज़न रूल में क्या था, u अपॉन बी आता है। अब u अपॉन बी का अगर दो फंक्शन है इसलिए u अपॉन बी की फॉर्म में दिया हुआ हो तो क्या करना था हम लोगों को, नीचे वाले को छोड़ दो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अरे बात समझ में। अब चलो इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसको कैसे लिखोगे, या तो डी पाई बाई डी एक्स लिखो या फिर और क्या लिख सकते हो आप, बाई एश भी लिख सकते हो। ये डिफरेंशिएशन को बताता है। ठीक है, साइन इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो उधर कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो गया आपका। बहुत इजी होता है। डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 5, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब यहाँ पर आपको cos x दिया हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या रहेगा बीच में, अगर ये माइनस साइन एक्स आ गया यहाँ से साइन हटेंगे तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जब यहाँ पर आपको जिसके टर्म्स में आपको डिफरेंशिएशन किया करना है और वो यहाँ पर आता है तो वही आपके लिए फंक्शन है। जैसे यहाँ पर साइन एक्स भी आ रहा है कॉस एक्स भी आ रहा है, तो एक्स में यहाँ एक्स भी यहाँ पर, और इनका लग क्या रहा है आपको कि दो फंक्शन है जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है। क्या रूल का मल्टीप्लिकेशन का, पहले को छोड़ दो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो कॉस एक्स पहले का डिफरेंशिएशन। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स आपने यहाँ लगाया। अब बच्चों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। क्या हो गया यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स। आगे बात करते हैं। अब बच्चों ये डिवीज़न रूल की तरह लिखा है, आपको क्या करना था, डी बाई डी एक्स नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई, तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो साइन एक्स को छोड़ दो तो डी बाई डी एक्स किसका होगा एक्स का होगा, तो यहाँ पर फिर नीचे वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स। और बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यहाँ पर इसको और सोल्व कर सकते हो आप, इसको ये भी लिखा जा सकता है कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ भी जो भी आपका आंसर हो जिस टर्म्स में दिया हुआ उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक और फंक्शन किया हुआ है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स। बेटा टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है आपको कीपर है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है एक्चुअल। कैसे करेंगे बेटा, ये वही यू अपॉन वी डिविजन रूल, मतलब नीचे वाले को छोड़ दो कॉस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डायरेक्ट बताओ,
कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब ऊपर वाले को छोड़ दो मतलब साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर एक्स, और 1/, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक स्क्वायर एक्स। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर dy/dx लगाते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, को लिखते हैं एग्जाम्पल y क्या है आपके पास, कहते हैं 3x माइनस कॉट एक्स, ठीक है, 3x माइनस कॉट एक्स, या प्लस कर दो यहाँ पर प्लस कॉट एक्स। बच्चों dy/dx कर दोगे इसका, 3x का तो हो जाएगा 3, अब कॉट एक्स का क्या होगा यहाँ पर देखो, तो होगा इसका माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक, देखो यहाँ पर c है, c जिसके भी अक्स में है उसके आगे माइनस लगा दो, और कॉसेज स्क्वायर एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यही डेरिवेशन जो होते हैं, यही फॉर्मूलाज जो होते हैं, इतना ही हमारे फिजिक्स में यूज़ होता है डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इतना ही हमारे पास ऑप्शन यूज़ होता है। बाकी होता बहुत लंबा है, लेकिन फिजिक्स में इतना सफिशिएंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं।